बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस एलोपैथिक ट्रीटमेंट एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इस वीडियो को एक आम इंसान भी सुन सकता है ताकि उसको ये फ़र्क पता चले कि एलोपैथिक सिस्टम क्या है और हमारा होम्योपैथिक सिस्टम क्या है। हमारे अक्सर आम पेशेंट जो होता है वो इसके बारे में इसके मुतल्लिक एक फ़र्क उसको नहीं पता होता, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है और वो होम्योपैथिक की तरफ नहीं आता। पहले तो मैं आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट की कुछ ख़ास बातें बताऊंगा ताकि एक आम इंसान उसको समझ पाए कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। देखिए जी, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ये है कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसका फिज़िकल सिम्टम्स जो होते हैं वो टच करता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है और उसको टेस्ट रिकमेंड करता है और उसके टेस्ट रिपोर्ट्स देखता है। और जब उसके टेस्ट रिपोर्ट्स में कोई डिज़ीज़ निकलती है और उस डिज़ीज़ के मुताबिक उसको एंटीबायोटिक्स या जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा पहले नंबर पे राइज है और हमारे हर इंसान इसको अप्लाई करता है अपने ऊपर और चाहता है, इसकी कोशिश ये होती है कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाया जाए और एक टेस्ट रिपोर्ट्स की बेस पे वो डॉक्टर इलाज कर रहा होता है और फिर जब वो एंटीबायोटिक्स या कोई भी ऐसी दवाई दे रहा होता है और उसके कुछ अरसे के बाद वो टेस्ट को रिपीट्स कराता है और फिर उसके बाद वो लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं और वो बंदा ठीक होना शुरू हो जाता है। ये तो है जी एलोपैथिक ट्रीटमेंट। मेरे ख्याल से इसको आम इंसान को बहुत ज़्यादा इसकी समझ होगी क्योंकि एक तरह ये बहुत ज़्यादा दुनिया में राइज है। अच्छा, दूसरा ट्रीटमेंट जो हमारा ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक सिस्टम क्या है वो थोड़ा सा आपने गौर से सुनना है और ख़ासकर हमारे डॉक्टर्स ने भी सुना होता है लेकिन डॉक्टर्स इस पे अप्लाई नहीं कर रहे होते, वो डॉक्टर्स भी इसको सुने। ठीक है ना जी। देखिए जी, होम्योपैथिक का जब वजूद हुआ था तो होम्योपैथिक के जो बानी थे हनीमैन, उन्होंने इसका एक सिस्टम की बुनियाद रखी थी और अपने पेशेंट्स पे उसको अप्लाई किया, मुख्तलिफ मेडिसिन्स को प्रूविंग किया, उसके बाद जो सिम्टम्स आए उसकी बेस पे इलाज किया जाता है। देखिए, हमारे पास जब पेशेंट आता है हम ना उसकी रिपोर्ट देखते हैं असूलन, ना हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ना हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। हम उसका ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर कोई लेवल के मुताबिक नहीं चेक करते कि जी इसका ब्लड प्रेशर 140/90 है और अगर इसका टेम्परेचर जो है वो 102 है या 101 है। ठीक है ना, ऐसे नहीं। हमारे पास जब पेशेंट आता है और हमारे जो बुक्स में जो मेडिसिन्स प्रूव हुई होती हैं और उस मेडिसिन्स के जो सिम्टम्स हमारी रिपर्टीज़ में होते हैं, हमने उसको अपने जहन में रखना होता है और वो सिम्टम्स हम उस पेशेंट में ढूंढते हैं। जैसे कि एक पेशेंट आपके पास आता है, वो बुखार का पेशेंट होता है तो आप उसके बुखार को चेक करके हाथ लगा के सिर्फ इतना चेक करते हैं कि इसको बुखार है, उसका पैमाना नहीं चेक करते। हम होम्योपैथिक डॉक्टर ये चीज़ नहीं देखते कि इसका पैमाना क्या, ना हमारी बुक्स में लिखा होता है कि 103 बुखार है तो ये मेडिसिन दे दें, 102 बुखार है तो ये मेडिसिन दे दें। ये डिफरेंट है बहुत सारा। हम उससे पूछते हैं कि भाई आपको बुखार क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जब बुखार आपको होता है ये उस वक्त आपका दिल क्या करता है। तो पेशेंट अपने सिम्टम्स देता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे बुखार होता है तो मुझे सर्दी लगती है, मेरा दिल खाना खाने को नहीं करता, मेरा दिल ठंडा पानी पीने को करता है। ये वो सिम्टम्स हैं जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर कलेक्ट करता है
और उसके फिजिकल सिम्टम्स को नोट करता है और उस फिजिकल सिम्टम्स को अपनी रेपर्टी में डालता है और उसमें जो मेडिसिन जारी होती हैं उसमें जो एक सिंगल रेमेडी होती है वो हम अपने पेशेंट को देते हैं। ये हमारा सिस्टम जो है ना होम्योपैथिक का, वो ये है। और इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं होती टेस्ट कराने की, मरीज़ को टेस्ट करा के आया हो तो ठीक है, आया हो, ठीक है ना। हमने डिजीज़ के ऊपर मेडिसिन नहीं देनी, ये हमारा सिस्टम है। मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक आम इंसान को ये समझ आए और हमारे वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो इस बेस पे इलाज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो होम्योपैथिक इलाज नहीं है, वो एक नया इलाज होगा लेकिन वो होम्योपैथिक इलाज नहीं है। वो एलोपैथिक और होम्योपैथिक को मिक्सअप करके इलाज किया जा रहा है। जो असल होम्योपैथिक है वो सिम्टम्स पे इलाज किया जाता है। उसमें हमारे माइंड की सिम्टम्स होते हैं, उसमें हमारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, उसमें हमारे जनरल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना, ऑल ओवर बॉडी के सिम्टम्स होते हैं। उसमें हमारी उसकी ख्वाहिश क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किस चीज़ से उसको नफरत है, कौन सा मौसम उसको अच्छा लगता है, ये पूरा एक सिम्टम आप नोट करते हैं और फिर उसके साथ उसको कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन आ रही वो दी जाती है। और सिंगल ये एक आम बंदे को समझाया जा रहा है कि होम्योपैथिक जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होती है वो सिंगल ही होती है, एक ही मेडिसिन देनी चाहिए। आप अक्सर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो 6-6 दवाइयाँ आपको मिक्स करके दे रहे होते हैं, वो भी होम्योपैथिक नहीं है, वो होम्योपैथिक के साथ जुल्म कर रहे हैं। होम्योपैथिक जो है वो सिंगल रेमेडी, और आपने सिंगल रेमेडी डिसाइड करनी है डॉक्टर ने और वो उसको देनी है। और उसके बाद उस सिंगल रेमेडी को चेंज कर सकता है। अगर वो सिंगल रेमेडी उसकी सही नहीं बैठती, उसको सही फर्क नहीं आता, तो आप सिंगल रेमेडी को पहले स्टॉप करेंगे, फिर दूसरी सिंगल रेमेडी देखेंगे जो आएगी। तो ये एक बुनियादी फ़र्क ये है कि हमें ना टेस्ट की ज़रूरत होती है, ना हमें डिजीज़ के नाम की ज़रूरत होती है। आप तो डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे मलेरिया हो गया, तो वो मलेरिया की बेस पे देखता है और मलेरिया में जो मेडिसिन आ रही होती हैं या जो मलेरिया का टेस्ट होता है वो उसकी बेस पे आपको एक मेडिसिन देता है या एंटीबायोटिक्स देता है, तो आप ठीक हो जाते हैं, वक्ती तौर पे आपको फ़र्क पड़ जाता है, बुखार ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मलेरिया के नाम पे मेडिसिन नहीं देते हैं। हमें कोई आके कहता है मलेरिया, तो हम मलेरिया का लफ्ज़ अपने दिमाग से निकाल देते हैं। हम उससे पूछते हैं अगर तुम्हें बुखार होता है, मलेरिया का अगर तुम्हें बुखार हो रहा है तो उस बुखार में तुम्हारी कैफियत क्या होती है, उस कैफियत को हमने नोट करना होता है और उस कैफियत की बेस पे हमने मेडिसिन डिसाइड करनी होती है। ये फ़र्क है हमारे एलोपैथिक सिस्टम में और होम्योपैथिक सिस्टम में। हम एक तो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आपस में लड़ रहे होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी लड़ रहे होते हैं। वो लोग समझ रहे होते हैं कि ये एक मुकाबला है, ये कोई मुकाबला नहीं है, ये वो एक सिस्टम अलग है। वो इसलिए लड़ रहे होते हैं आपस में। जो एलोपैथिक डॉक्टर होता है वो होम्योपैथिक को इसलिए गलत कह रहा होता है, और वो वाकई गलत क्यों कह रहा होता है, वो जब देखता है कि एक मैट्रिक पास बंदा 4-5 साल पढ़ के वो एक डिप्लोमा ले लेता है और वो डिप्लोमा लेने के बाद वो प्रैक्टिस क्या कर रहा होता है, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा होता, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, साथ साथ एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और होम्योपैथी की भी कर रहा होता है, साथ साथ टेस्ट भी लिख के दे रहा होता है, साथ साथ वो बीच में अक्सर मैंने डॉक्टर्स देखे हैं जो होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक भी चला रहे होते हैं, ठीक है ना। वो समझते हैं कि हमें एक डिग्री मिल गई है, हम एक डॉक्टर बन गए हैं, वो फख्र महसूस ही नहीं करते हैं अपने आप को होम्योपैथिक डॉक्टर कहने का, वो सिर्फ कहते हैं डॉक्टर, ठीक है ना, जो कि गलत है। हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर को भी ये चाहिए कि अपनी इज्जत बनाए और वो अपने आप को जहाँ भी जाए उनसे कोई पूछे आप क्या काम करते हैं, आपका शोबा क्या है, तो वो कहे जी मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आपने मेरी कितनी वीडियोस में देखा है, मैंने अपनी वीडियोस में सबसे पहले सलाम के बाद ये बयान किया कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, ठीक है। ये पहले आपको अपने शोबे से मोहब्बत करनी है, अपने शोबे की इज्जत करनी है, फिर वो शोबा आपको इज्जत भी देगा और आपको ऊपर लेके जाएगा। हमने बीच में नहीं रहना। हमारे अक्सर डॉक्टर्स ये कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को ये शो कर रहे होते हैं मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, नहीं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। जब आप डॉक्टर्स के बीच में जाके कहेंगे जी मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो वो लोग फिर आपको इज्जत देंगे,
जब आप उनके बीच में जाके कहेंगे जी मैं डॉक्टर हूँ, तो वहाँ एफसीपीएस बैठा होगा, एमआरसीपी बैठा होगा, वो हाई क्वालिफाइड लेवल के डॉक्टर्स होंगे। वो कैसे ये तस्लीम करेंगे कि हमारे सामने एक ऐसा बंदा आके बैठे जो अपने आप को भी डॉक्टर कहे? इंसानी फितरत है, ठीक है। तो आप अगर कहेंगे जी मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो फिर भी उनको वो ये चीज़ हजम हो जाएगी कि इसने शुरू में अपने होम्योपैथिक तो लगाया जो कि हमारे सिस्टम में हमारे सिस्टम से मुख्तलिफ है, ठीक है ना। पहले तो मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी इज्जत करवाएं और इज्जत करें, अपने आप को होम्योपैथिक डॉक्टर लिखा करें। आप अपने आप को सिर्फ डॉक्टर ना कहा करें, आप अपने आप को कहा करें मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और उसके बाद आप होम्योपैथिक के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आप अपने पेशेंट्स का इलाज करें, फ़र्क आएगा। आप उस रूल को अप्लाई नहीं करते तो फ़र्क कैसे आएगा, ठीक है ना। तो एक आम इंसान के लिए इसको समझना बहुत आसान है कि हम सिम्टम्स, अलामात जो पेशेंट पे ज़ाहिर हो रही होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हैं और उसका इलाज करते हैं। जब हम उस अलामात का इलाज करते हैं, उन सिम्टम्स का इलाज करते हैं, और जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो सिस्टम से वो सिम्टम्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, सिस्टम उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है और पेशेंट ठीक होने शुरू हो जाता है, नेचुरल ठीक होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ठीक है ना, अगर आप सही दवाई दे दें। इसी तरह एलोपैथिक क्या कर रहा होता है? एलोपैथिक आपके सिम्टम्स का इलाज नहीं कर रहा होता। एलोपैथिक आप किस टेस्ट को देख रहा होता है, टेस्ट में लेवल्स क्या आ रहे होते हैं, क्या सिलसिला हो रहा होता है, वो उसको ज्यादा मद्देनजर रखता है। आपके टेस्ट को मद्देनजर रखता है कि आपके टेस्ट में क्या चीज आ रही है। वो आप उसको कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, वो कहेगा, वो हाथ लगाएगा, कहेगा, वो पैमाना नहीं होगा, वो थर्मामीटर से बुखार को चेक करेगा और देखेगा कि इसको 103 बुखार है, तो वो फिर जाके देखेगा कि इसको मैंने कौन सी एंटीबायोटिक देनी है या कौन सी इसको बुखार उतारने की दवाई देनी है जो इसके बुखार को कम करे। हम क्या करेंगे? हम उसके हाथ ऐसे लगाएंगे, हमें सिर्फ इतना महसूस होगा कि इसको बुखार है। हम जाके हम देखेंगे कि इस लेवल पे बुखार है, फिर हम उससे और मजीद सवाल करेंगे कि भाई आपको बुखार किस वजह से चढ़ा। अगर उसकी वजह हमें पता चल जाएगी, अगर सपोज सर्दी की वजह से बुखार चढ़ा है, तो हम उस सर्दी को काउंट करेंगे, फिर हम पूछेंगे कि तुम्हें बुखार में तुम्हारी कैफियत क्या होती। अगर वो कहेगा मेरे बुखार में भूख नहीं लगती, फिर हम उस सिम्टम को नोट करेंगे। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बुखार में नींद नहीं आती, उस सिम्टम को नोट करेंगे। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बुखार में ठंडा पानी पीने को दिल कर रहा होता है, जो कि एक आम बंदा को ये चीज़ नहीं फील होती। बुखार में तो कोशिश करता है कि वो पानी कम पिए, उसका दिल नहीं करता। कईयों का, कई ठंडा पानी नहीं पीते जिनको सर्दी लग रही होती है, तो वो सिम्टम हम नोट करेंगे। जो उसमें की नोट सिम्टम होते हैं उसको नोट करके हम देखेंगे अपनी रेपर्टीज में या अपने सॉफ्टवेयर में, उसको जब इंक्लूड करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ मेडिसिन आ जाएंगी और उस मेडिसिन को हम देखेंगे उस पेशेंट में वो कौन सी मेडिसिन हैं जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, वो हम मेडिसिन पेशेंट को देंगे और पेशेंट के अंदर वो उस सिम्टम्स ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, जो सिम्टम हमने लिए होंगे, जो हमें पेशेंट ने बताए होंगे, और वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमें कोई टेस्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। तो मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को होम्योपैथिक डॉक्टर समझें, आप टेस्टों की तरफ ना जाएं, आप इन चीज़ों का सहारा ना लें। आपने सिम्टम्स की बेस पे इलाज करना है, जो हानीमन ने डिस्कवर किया था, जो एक होम्योपैथिक की बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आपने निकालनी है। आपने जब एक क्रॉनिक केस को डील करना है, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, उसकी हिस्ट्री अलग होती है। हमारे पास फ़र्क ये है, जो मेन मैं एक अपने आम इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि होम्योपैथिक से दूर है। आम फ़र्क ये है कि जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास लाइनें लगी होती हैं उसके क्लिनिक के बाहर, और उसने अगर केस टेकिंग अपने कॉलेज दौर में या मेडिकल कॉलेज दौर में सीखी भी होती है तो वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता। उसकी वजह ये होती है कि उसके बाहर क्लिनिक में कितने पेशेंट खड़े होते हैं और वो पेशेंट आते हैं, वो उसकी रिपोर्ट देखता है और एक दवाई लिख देता है, वो ज़्यादा बात नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा एक एलोपैथिक डॉक्टर जो होगा वो 3 मिनट से ज़्यादा, 2-3 मिनट से ज़्यादा, हद है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देता किसी पेशेंट को, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं एक पेशेंट को 1.5 घंटा दे दूँ। वो इसलिए नहीं देता कि बाहर लाइनें लगी होती, इसलिए उसने उसको डील करना होता है। हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है वो कम से कम 1 घंटा
आधा घंटा बैठता है, अपनी पूरी हिस्ट्री देता है, अपने पूरे सिम्टम्स देता है, डॉक्टर उससे सवाल करता है, उसका वो जवाब देता है, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, फिर उससे पूछता है, फिर उसकी वो रिपोर्ट दिखाने की कोशिश भी करता है। तो एक सही होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है यार रिपोर्ट को ठीक है साइड पे रखो, मुझे इसकी एक सरसरी तौर पे देख ली तो देख ली, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो सिम्टम्स उससे ले रहा होता है, उसके माइंड के सिम्टम्स ले रहा होता है, उसकी ड्रीम्स के सिम्टम्स ले रहा होता है। उसको गुस्सा आता है तो क्यों गुस्सा आता है, अच्छा वो उसको एंजाइटी होती है तो क्यों होती है, वो डिप्रेशन में क्यों चले गए हैं, हमने वजह ढूंढनी होती है। देखिए जी, हमारे में सिस्टम में और होम्योपैथिक एलोपैथिक के सिस्टम में ये फ़र्क है। एलोपैथिक जो है वो आपके फिजिकल सिम्टम्स, जो आपकी फिजिकल आपकी बॉडी में आपके ब्लड में जो बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं वो उसका इलाज कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बीमारी आ रही होती है। और वो डिटेक्ट हो जाते हैं टेस्ट्स, मुख्तलिफ टेस्ट्स में वो डिटेक्ट होते हैं और उसकी बेस पे वो उसका इलाज कर रहे होते हैं। ठीक है, एलोपैथिक को बहुत सारी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है ना, उसको वो यूज़ करते हैं और साथ अपने पेशेंट्स का एक्सरेज करते हैं और बहुत सारी आपको मेडिकल मशीन्स की ज़रूरत पड़ती हैं। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ पेशेंट की प्रेजेंट हालत, पास्ट हालत क्या है थी, उसकी प्रेजेंट हालत क्या थी और उसकी वजह। देखिए जी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है अगर उसने सही वजह ढूंढ ली तो वो वजह की हम जो मेडिसिन है उसको ला के हम उस पेशेंट को देंगे, आप यकीन करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता मेंटली तौर पे उसका सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा और उसका सिस्टम खुद ब खुद अंदर से जहाँ गड़बड़ हुई है खुद ही ठीक करना शुरू कर देगा। हमारे जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें मालिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है ना, इसमें कोई केमिकल नहीं होता जो आपकी बॉडी को नुकसान दे। और एलोपैथिक में आपको पता है कि केमिकल्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टीरॉइड्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको 10% वक्ती तौर पे फ़ायदा दे देती, लेकिन 90% उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे रहता है। तो ये फ़र्क है जो मेन मैंने आपको समझाया है। आप कोशिश करें एक आम इंसान अच्छे पढ़े लिखे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं जो होम्योपैथिक सही होम्योपैथिक का इलाज कर रहा हो, सिंगल रेमेडी आपको दे रहा हो, आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो रेमेडीज़ हैं जो कि नंबर्स में आई हुई हैं वो ना दे रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि वो इसलिए दे रहा होता है, बेचारे को इल्म ही नहीं होता, वो एक पेशेंट के साथ इतना टाइम ही नहीं स्पेंड कर सकता, वो कहता है मैं भी बस एलोपैथिक की तरह बस लिखता जाऊँ जाते जाएं। इस तरह नहीं है, होम्योपैथिक एक आर्ट है, उसको समझने के लिए एक डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और ऑथेंटिक इल्म हासिल करना पड़ता है। जो हानीमैन ने, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो गुजरे हैं उन्होंने दिया, उन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगियाँ लगाई, उसको पढ़ें, अपनी प्रैक्टिस में लाएं और इंसानियत की खिदमत करें। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो मैंने बनाई आम इंसान के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दें, अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान आसान करे और मुश्किलात आसान करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।